परसों लौट करके आ जाऊंगा। ललिता, विशाखा, शीला, जितनी सहेलियां रहे राधा की सभी भाग करके आई और कन्हैया के रथ को घेर करके खड़ी हो गई और जवाब दिया, श्याम जा रहे हो, ऐसे नहीं जाने दूंगी। और क्या बोली सुल्तान कि मेरे छतियन से रथ को निकाल लियो, फिर चले जइयो, ऊपर से रथ को निकाल लियो, चले जइयो। बोली कन्हैया हमें घोर के जहर पिलाई जइयो, फिर चले जइयो, मेरे ऊपर से रथ को निकाल लियो, फिर चले जइयो। सभी लड़कियों को भगवान ने धीरज बंधाया, परसों का वादा किया, आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ने के बाद में जब तक भगवान कन्हैया का रथ दिखाई देता रहा तब तक घड़ी घड़ी देखती रही और जब दिखाई नहीं पड़ा तो पछाड़ खा करके गिर पड़ी है राधा। बोली कि दीदी रथ कढ़ी हो कन्हैया, दीदी रथ कढ़ी हो कन्हैया को
आगे बढ़े हैं। मथुरा के किनारे एक बगीचा था, वहीं पर पड़ाव डाल दिए। सवेरा हुआ तो कन्हैया बलराम नंद बाबा से आज्ञा लेने के बाद आगे बढ़े हैं। मथुरा नगरिया में प्रस्थान किया है। तो क्या हुआ, रास्ते में सबसे पहले भगवान कन्हैया से कौन मिला? कंस का धोबी दारू के नशे में झूमता हुआ आ रहा है। भगवान कन्हैया उस धोबी के पास में पहुंचे, जवाब दिया, कौन हो? धोबी बोला, तुम कौन हो? कन्हैया बोले, तुम कौन हो? धोबी बोला, मैं कंस का धोबी हूँ। और सर पे क्या है? पोटली है। इसमें क्या है? कपड़े कपड़े कंस के। कन्हैया बोले, तुम कंस के धोबी हो। जवाब दिया, मैंने कंस के मेहमान है, लेकिन कपड़ों से बहुत ज्यादा परेशान है। मामा कंस के यहाँ धनुष यज्ञ में जा रहे हैं, लेकिन धोबी भैया मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तुम्हारी थोड़ी मेहर हो जाए, कृपा हो जाए तो कपड़े मुझे दे दो। तो धोबी बोला, जरा सोच समझ के बात करना। हाँ, तुम्हारी शकल इन कपड़ों के लायक है, तुम नहीं जानते हो। भगवान कन्हैया बोले, वाह जी वाह धोबी भैया, हम सीधी सादी बात कर रहे हैं, तुम तो उल्टा सीधी बक रहे हो। कि मैं सीधी सादी बात करें तो उल्टा सीधा बकता है। मेरे इन मीठे वचनों पर यो धोबी जहर उगलता है। आगे बढ़े भगवान कन्हैया ने धोबी के गाल में शान से तमाचा दिया, धोबी खत्म हो गया। वो कपड़े लिए पहने आगे बढ़े। ये कौन सा धोबी था? ये वही त्रेता युग का धोबी था जिसने मैया सीता को दोबारा वनवास करवाया था। भगवान श्री राम ने इस धोबी से उसी समय कहा था, धोबी भैया अभी तो हम मर्यादा के बंधन में हैं, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा तो मैं अपना बदला तुमसे जरूर लूंगा। आगे बढ़े हैं, दर्जी के पास पहुंचे भगवान कन्हैया बलराम, सभी ग्वाल वाल उन वस्त्रों की फिटिंग करवाई है। फिर आगे बढ़े तो एक माली से भेंट हुई है भगवान की, तो माली ने फूलों के हार भगवान कन्हैया के गले में डाले। भगवान कन्हैया ने आशीर्वाद दिया और आगे बढ़े। क्या हुआ देखा है आगे बढ़ करके, तो भोजराज कंस की जो दासी है कुब्जा, जिसके एक हाथ में चंदन की कटोरी है, एक हाथ में सोटा है, वो कैसी थी? सारे रूप को जोड़ी जाड़ी और ब्रह्मा ने उसको सींचा था।
3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान कन्हैया आगे बढ़े, जवाब दिया, क्या नाम है तुम्हारा? बोली कुब्जा। कहाँ से आई हो? मैं कंस की दासी हूँ। हाथ में क्या है? भगवान बोले। कुब्जा बोली चंदन की कटोरी है। कहाँ जा रही हो? तो कुब्जा बोली मैं भोजराज कंस के तिलक करने जा रही हूँ। कन्हैया बोले तो हमारे भी तिलक कर दो। कुब्जा बोली क्यों नहीं, तुम्हारे भी कर देंगे। आगे बढ़ी, भगवान के तिलक करना चाहा तो मस्तक तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि 3 जगह से टेढ़ी थी। तो भगवान कन्हैया ने अपने पैर को कुब्जा के पैर पर रखा, थोड़ी से हाथ लगाया और 3 झटका मारे। कितने? 1 2 3। क्या हुआ कि मोहन के हाथ लगाते ही वो कुंवरी मिट कर छवि वाला भई। मोहन के हाथ लगाते ही कुंवरी मिट छवि वाला भई। हट गया यकायक सापर दाबो, दासी देवी समान भई। इतनी सुंदर बन गई, इतनी सुंदर बन गई। मोहन की तिलक किया है भगवान कन्हैया की। प्रमाण तो ये मिलता है भगवान कन्हैया ने कुब्जा के साथ में 3.5 भामरे डाले हैं। कुब्जा बोली महाराज जब ये 3.5 रह गई सो भगवान बोले अब लौट करके आएंगे, मामा को मार करके तब डालेंगे ये 3.5 भामरे, तब तुम्हें ले चलेंगे। बोली ठीक है, आना तो मुझसे मिल करके जरूर जाना। जैसे ही कुब्जा से बातें करते हुए देखा है दामा ने कन्हैया ये तो बहुत सुंदर हो गई। हाँ अब 2 बातें हमें भी कर लेने दो इससे। कन्हैया बोले पीछे हटो दामा, अभी कह रहे थे इसके हाथ के छुए चना नहीं चबे जाते हैं, अब कह रहे 2 बातें हमें भी कर लेने दो। हट जाओ पीछे। दामा बोलो अब मने तो ना है, 2 बातें जरूर करें, देखें आवाज कैसी है। हाँ ऐसी बातें करती हैं। तो आगे बढ़ा दामा, कुब्जा के पास में पहुंचा, जवाब दिया होए तुम्हारी शादी हो गई? कुब्जा बोली क्या पूछ रहे हो? कि हंस करके कुब्जा बोली है और जाके नेह जे दिल में गाड़ी है दामा, और कहिए कि तेरी फूट गई मेरे सम्मुख दूल्हा थारे। तुम जा पूछ रहे ब्याह होएगो कि ना है? और जे 3.5 हाथ तो सामने को ठाड़ो है। काहिए कि तेरी फूट गई मेरे सम्मुख दूल्हा थारे है। आगे बढ़े भगवान, जहाँ पर 18 ताड़ लंबा धनुष रखा था वो एक ही हाथ से भगवान ने उठाया खेल खेल में और घुमाया। घुमाने के बाद तोड़ दिया, डाल दिया लौट। दोबारा लौट आए हैं। कंस को सूचना मिली है कि कन्हैया बलराम आए धनुष तोड़ करके चले। तो ही क्या किया, कुबलिया पीड़ हाथी को बुलाया, दारू पिलाई, दरवाजे पर लगा दिया। कन्हैया बलराम आए तो भैया पीलवान ये हाथी हटना नहीं चाहिए। क्या हुआ, सवेरा हुआ, भगवान कन्हैया बलराम आगे बढ़े, दरवाजे पर पहुंचे तो क्या देखा, भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी दरवाजे पर ही लगा है। भगवान कन्हैया बोले भैया पीलवान जरा हाथी हटाना अपना, मुझे अंदर जाना है। पीलवान बोले ऐसे हाथी नहीं हटेगा।
पहले इस हाथी से युद्ध करो फिर अंदर जा सकती हो, और वरना ये हाथी हटने वाला नहीं है। भगवान कन्हैया बोले नहीं हटेगा है? और शायद तुम मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। और क्या बोले कि यदुवंशी कह दे पसली पसली करके तेरे हाथ की गेंद बना डाले। कौन मारेगा? खड़े नहीं हो सकते हो, हाँ जीन्स पहने हो इसलिए दिक्कत हो रही है थोड़ी। हाँ इधर कंस को मारोगे 501 रुपया निकालो, नहीं तो 302 का केस लगेगा। किसी को मारने में लगता है? अभी 500 में काम चल जाएगा, फिर 2-4 लाख पड़ेंगे। हाँ अच्छा तुम का वैसे ही लाठी नहीं ठाड़े आधे आधे कर लो दोनों लोग। हाँ चलो जब तीसरी गिनती बोले तब मारो, ठीक है? भगवान कन्हैया बोले मामा कि तुम तो हो बैरी मामा और मेरे परिवार के। कन्हैया बोले मामा जी कि तुम तो हो बैरी मामा मेरे परिवार के, और मारूंगो मामा तुमको देगा की धार से। अभी नहीं, अभी हमने एक ही बोला, 2 तुम तो हो मेरी मामा मेरे परिवार के। 3 मारो तुम मारो मामा तुमको देगा की धार से।
कन्हैया ने मामा कंस को मार दिया। कब मारा? अगहन के महीना में और पूर्णमासी के दिन भगवान श्याम सुंदर ने अपने मामा कंस को मारा है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब एक भगवान का